एक बार बुद्ध ने जेतवन में एक जमींदार के बारे में बताया जिसके पिता का निधन हो चुका था। पिता की मृत्यु के बाद वह व्यक्ति दुख से इतना अभिभूत हो गया कि उसने अपने सभी कर्तव्यों को त्याग दिया और पूरी तरह से अपने दुख में डूब गया। बुद्ध ने यह देखा और सोचा कि वह व्यक्ति प्रथम पद के फल को प्राप्त करने के लिए तैयार है। अगले दिन भिक्षा के दौरान बुद्ध ने अपने साथ एक कनिष्ठ भाई को ले लिया और उस व्यक्ति के घर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसे अभिवादन किया और मधुर वचनों में बात की। आप दुख में हैं, भाई साहब? उन्होंने पूछा। हाँ गुरुजी, मेरे पिता की मृत्यु के कारण मैं दुख से पीड़ित हूँ, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। तब बुद्ध ने कहा, जो इस संसार की अस्थायी स्थितियों को समझते हैं वे एक पिता की मृत्यु पर दुखी नहीं होते। फिर उनके अनुरोध पर बुद्ध ने अतीत की एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, बनारस में दशरथ नाम का एक महान राजा था जिसने बुराई के तरीकों को त्याग कर धार्मिकता में शासन किया। उसकी 16,000 पत्नियों में से प्रमुख रानी ने उसे 2 बेटे और एक बेटी पैदा की। बड़े बेटे का नाम रामदत्त था, दूसरे का नाम लक्कन और बेटी का नाम सीता था। समय के साथ रानी की मृत्यु हो गई। रानी की मृत्यु पर राजा बहुत समय तक दुख में डूबा रहा, लेकिन दरबारियों के आग्रह पर उसने दूसरी रानी को स्थापित किया। नई रानी राजा को प्रिय थी और उसने भी गर्भ धारण किया और एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भरत रखा गया। राजा अपने बेटे भरत से बहुत प्यार करता था और रानी से कहा, देवी मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, मांगो। रानी ने इसे स्वीकार किया, लेकिन कुछ समय बाद मांगने का निर्णय लिया। जब भरत 7 वर्ष का हुआ तो रानी ने राजा से कहा, महाराज आपने मेरे पुत्र के लिए वरदान का वादा किया है, क्या आप इसे अब देंगे? राजा ने कहा, मांगो देवी। रानी ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र को राज्य दे दीजिए। राजा क्रोधित होकर बोला, बाहर निकल जाओ। मेरे अन्य 2 पुत्र धधकती हुई आग की तरह चमकते हैं, क्या तुम उन्हें मारकर अपने पुत्र के लिए राज्य मांगोगी? रानी अपने महल में चली गई, लेकिन समय पर राजा से फिर से राज्य मांगने लगी। राजा उसे राज्य नहीं देना चाहता था। उसने सोचा, यह महिला मेरे बेटों की हत्या करवा सकती है, इसलिए उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटों, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। किसी पड़ोसी राज्य में चले जाओ या जंगल में शरण लो और जब मेरा निधन हो जाए तब लौट आना और राज्य को विरासत में लेना। फिर राजा ने ज्योतिषियों से अपनी जीवन की अवधि पूछी। उन्होंने कहा कि वह अभी 12 साल और जिएगा। राजा ने कहा, मेरे पुत्रों, 12 साल बाद लौट आना और राज्य को संभाल लेना। उन्होंने वादा किया और अपने पिता को अलविदा कहकर महल से चले गए। देवी सीता ने कहा, मैं भी अपने भाइयों के साथ जाऊंगी। वह भी रोते हुए उनके साथ चल पड़ी। तीनों ने हिमालय में शरण ली और वहां एक आश्रम बनाया। लक्कन और सीता जंगल से फल लाकर रामदत्त को खिलाते थे। इस प्रकार वे वहां रहते थे। 9वें वर्ष में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। दरबारियों ने भरत को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने कहा, सिंहासन के वास्तविक अधिकारी जंगल में हैं। फिर भरत ने रामदत्त को वापस लाने का निश्चय किया और उनके साथ शाही छत्र लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जब भरत रामदत्त के पास पहुँचे तो उन्होंने उन्हें राज्य में हुए सभी घटनाओं के बारे में बताया और उनके पैरों में गिरकर रोने लगे। रामदत्त ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न दुख न आंसू। उन्होंने अपने छोटे भाई लक्कन और सीता को बुलाया और कहा, तुम दोनों उस तालाब में जाओ और वहां खड़े रहो। जब वे तालाब में खड़े थे तब रामदत्त ने उन्हें पिता की मृत्यु की खबर दी। यह सुनकर वे बेहोश हो गए। रामदत्त ने उन्हें सांत्वना दी और उनके दुख को कम किया। भरत ने रामदत्त से राज्य संभालने का अनुरोध किया, लेकिन रामदत्त ने कहा, मैं अपने पिता के वचन का पालन करूंगा और 12 साल बाद राज्य संभालूंगा। तब तक तुम राज्य संभालो। अंततः भरत, लक्कन और सीता राज्य में वापस लौट गए और पादुकाओं के माध्यम से राज्य का संचालन करने लगे।
3 साल बाद रामदत्त बनारस लौटे और राज्य को संभाला। उन्होंने धार्मिकता में 16,000 वर्षों तक शासन किया और फिर स्वर्ग को प्रस्थान किया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।